फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी के बीज भी कहा जाता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि दिल के लिए, दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, ख़वातीन की अगर बात की जाए तो कमर दर्द के जो मसाइल हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता, किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है ताकि हमें इसके भरपूर फ़ायदे हासिल हो सकें, तो ये तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस अलसी के लड्डू या फिर अलसी की पिनिया भी इनको कहा जाता है, हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और हमारी फैमिली में किस तरह से बनाई जाती हैं आज मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप इसमें से मिस कर देंगे तो फिर रेसिपी जो है वो अप डाउन हो जाएगी और परफेक्ट जो है ना वो अलसी की पिनिया आपकी नहीं बन पाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसी की पिनिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो अलसी के बीज ले लिए हैं, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है, और जो भी रेशो मैं आपको बताऊँगी वो आधा किलो के हिसाब से बताऊँगी, तो आप तमाम चीज़ों की क्वान्टिटी को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अलसी के बीज जो है वो मैंने ले लिया और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद इसका पाउडर बना लिया और उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, और ड्राई रोस्ट करने के बाद यहाँ पर एक सेपरेट बोल में निकाल लिया है। उसके बाद हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो हमारी अलसी के बीज थे और उसके अंदर हमने 1 किलो आटा शामिल किया है, और उसको जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर देसी घी शामिल किया, और उसके बाद उसको हल्की आंच पे आपने भूनना है। आपने इसको इतनी देर तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर आटा जो है वो भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ पर मम्मा ने जो है वो अलसी के बीज और आटा दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, यानी कि अब ये टोटल हमारी जो क्वांटिटी हो गई है 1.5 किलो है, यानी कि 1.5 केजी। और अलसी के बीज के अगर फ़ायदों की बात की जाए ना तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, और इसके अंदर कैल्शियम भी की भी अच्छी क्वांटिटी मिलती है। अब यहाँ पर मैंने कीकर की गोंद ली है, और कोशिश करना है आपने कि जब भी आपने गोंद का इस्तेमाल करना है, अगर बड़े पीसेस हो तो उनको पहले कूट कर आपने चूरा कर लेना है या थोड़े छोटे पीसेस कर लेना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर 50 ग्राम गोंद ली है और उसको देसी घी के अंदर फ्राई करना है हल्की आंच पर। जैसे जैसे आप फ्राई करेंगे तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नट्स वगैरह जो भी आपकी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। वॉलनट्स जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिया, और मैंने इनका पाउडर नहीं बनाया, इनको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। साथ में सफ़ेद तिल लिए हैं और साथ ही किशमिश भी इसमें ले ली, और इसकी डंडियाँ जो है वो आपने तोड़ लेनी है और उसको साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गुड़ लिया है, हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल एक देसी टच आए, और इसका टेस्ट जो है ना वो गुड़ की वजह से बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है वो गोंद फ्राई करते जा रहे हैं हल्की आंच पर। जैसे जैसे इसको हीट लग रही है और ये जो है ना फूलना शुरू हो गई है। अलसी के बीजों में फ़ाइबर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। हमारा निज़ाम हज़म जो है वो बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू है, अगर वो अलसी के बीजों को अपनी डाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो है वो उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। इसी तरह से ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अलसी के अंदर फ़ाइबर की भरपूर मिकदार पाई जाती है, और फ़ाइबर का इंटेक जब हम करते हैं ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती। जब भूख महसूस नहीं होती तो फिर हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर किशमिश जो है वो भी मैंने फ्राई कर लिया है उसी देसी घी में, और उसके बाद यहाँ पर अखरोट हैं जिनको मोटा मोटा सा क्रश किया था वो भी इसके अंदर फ्राई कर लिया। फ्राई करने से इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पर गोंद है उसको भी हमने फ्राई करने के बाद पीस लिया, तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर इसके बाद सफ़ेद तिल है, अगर आप इसके अंदर मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ जो हैं वो ड्राई फ्रूट, उनको मैंने पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी रेडी किया हुआ है, तो मैं उनको फ्राई नहीं करूँगी, मैं एज़ इट इज़ उनको यूज़ कर दूँगी। वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कौन से हैं। यहाँ पर नट्स हमने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद 1 लीटर पानी लेना है और उसको बॉयल कर लेना है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो यहाँ पर गुड़ लेना है, जो कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था, बड़े पीसेस में था। उसको हमने तोड़ के छोटे पीसेस में कर लेना है ताकि वो इजीली मेल्ट हो सके। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और उसके बाद किस स्टेज पे हमने फ्लेम ऑफ करनी है तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखें ये कंटिन्यू पक रहा है, और पकते पकते इसके अंदर जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है और शीरा जो है वो हमारा तकरीबन रेडी होता जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट का पाउडर है जिसके अंदर बादाम है, काजू है, चार मगज़ है,
और अखरोट है, इन चारों चीज़ों का मैंने पाउडर बना के ऑलरेडी रखा हुआ था, तो वो मैं एज़ इट इज़ शामिल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये खोपरा है, आपने खोपरा लेना है और इसको कद्दूकश कर लेना है और इसको मैं पकते हुए शीरे में शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 1 पाव खोपरा मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। ड्राई फ्रूट की कोई भी क्वांटिटी नहीं है, आप किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सीड्स वगैरह का और दूसरी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बादाम, काजू वगैरह या जो एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट होते हैं वो ना भी शामिल करें, तब भी दूसरी जो चीज़ें हैं उनके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, 1 कप जो है वो हमने देसी घी शामिल किया था फ्राई करते वक़्त, और उसके बाद 2 कप जो है वो हम इसके अंदर शीरे के अंदर देसी घी शामिल कर देंगे। यहाँ पर शीरा जो है वो तकरीबन पक गया है और ये देखिए आप, नारियल जो हमने शामिल किया था वो भी तकरीबन सॉफ़्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमने घी शामिल कर दिया है एंड में, और इसको अब मज़ीद थोड़ी देर हम पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है, जब थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बबल्स आ रहे हैं और ये पकना स्टार्ट हो गया है और हल्का हल्का सा ये देखिए इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारे पास नट्स वगैरह जो हमने फ्राई किए थे वो भी शामिल कर देंगे, और जो हमारा आटा जो हमने रेडी किया हुआ था वो भी हम इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। अलसी के बीज के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं ख़वातीन की बात की जाऊँ तो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स हम यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनके बेनिफिट नहीं है, बेशक उनके भी बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर कुदरती तौर पर अगर एक चीज़ हमें बजट फ्रेंडली मिल रही है तो क्यों ना हम इसका इंटेक करें, और इसको यूज़ करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके यूज़ करने से आपके हार्मोन अगर डिस्टर्ब हैं तो वो बैलेंस हो जाएंगे। इसी के साथ अगर कमर दर्द का मसला है, जोड़ों के दर्द का मसला है, किसी का हार्ट का मसला है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसके इस्तेमाल से बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म होता है। और वो लोग जो कि नॉन वेज हैं, जो कि किसी भी वजह से मीट का यूज़ नहीं करते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी डाइट में फ्लैक्सीड का इंटेक ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि फ़िश जैसी ही आपको ताकत मिलेगी, मगर इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक आपकी बॉडी की ये कमी जो है ना ये ख़त्म कर देता है। इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब बात यह है कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। अलसी के बीज आपने ड्राई रोस्ट करने हैं और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसका पाउडर बनाकर रख लेना है। कोशिश करना है कि इसको ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि जो इसकी टॉप लेयर होती है ना वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो ही इसका अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकेगा। और आपने इन बीजों को पीस कर इस्तेमाल करना है। आपने इसका पाउडर बनाकर रख लेना है और उसके बाद सुबह नहार मुँह आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी लेना है और उसके साथ आप 1 टेबल स्पून ले भी सकते हैं और चाहें तो उसके अंदर मिक्स करके भी आप पी सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो। तो आपने 1 टीस्पून लेनी है, उसके बाद आपने 10 दिन इस्तेमाल करना है। अगर आपको सूट कर जाता है तो फिर आपने रात के टाइम भी अगर यूज़ करना चाहें तो नीम गर्म दूध के साथ आप रात में सोते वक्त भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। इस तरह से आपने 2 टाइम ले लेना है और 3 मंथ आपने इसको यूज़ करना है बस। उसके बाद आपने इसका यूज़ ख़त्म कर देना है और अभी बेस्ट टाइम है इसको यूज़ करने का, क्योंकि विंटर्स हैं और अलसी की जो है ना वो तासीर गर्म होती है। तो इस तरह की चीज़ें इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन या पीरियड के डेज़ में आपने इनको यूज़ नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर कोई भी आपको हेल्थ इशू है ना तो आपने यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। बट मैं अपनी उन बहनों के लिए बता रही हूँ जिनको कमर दर्द का, जोड़ों वगैरह का मसला होता है, या फिर हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं, या फिर वेट लॉस का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो वो लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से जो है ना वो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैंने हाथों में ग्लव्स पहनकर इसको अच्छी तरह से मसल के तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद अगर आपको मिठास कम महसूस हो तो फिर आप इसके अंदर शक्कर या फिर पिसी हुई मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी शक्कर मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दी थी और अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मसल कर यकजान कर लेना है और आपने छोटे साइज़ की बॉल्स इसमें बना लेनी है। एनर्जी बॉल्स इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इसको सुबह चाय के साथ भी ले सकते हैं, इवनिंग में टी टाइम में भी आप ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है और जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं इनका कोई नैमुल बदल नहीं है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में
बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह